दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। फिलहाल सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो वैदिक दर्शन है, यहाँ पे आपको वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्यभट्ट है, यहाँ पे आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान के बारे में बताना है, यानी कि आर्यभट्ट ने ज्योतिष के क्षेत्र में जो भी योगदान दिया है उसके योगदान के ऊपर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास की शैली की 3 विशेषताओं को लिखिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास की शैली के बारे में बताना है और उनकी किसी 3 शैलियों के बारे में बताना है और शैली की 3 विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामायण का महत्व लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको रामायण का महत्व लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम के आधार पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम के आधार पर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी का भाषा सौष्ठव है, यहाँ पे आपको भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्वती के सौंदर्य का निरूपण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पार्वती का सौंदर्य है, यहाँ पे आपको पार्वती के सौंदर्य का निरूपण करना है, यानी कि पार्वती के सौंदर्य के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं, क्या भर्तृहरि बुध को भी एक अवतार मानते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विष्णु है, यहाँ पे आपको बताना है कि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है। उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो भर्तृहरि है, क्या भर्तृहरि बुध को भी एक अवतार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे और ये 12 के 12 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्भव एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गणित शास्त्र है, यहाँ पे आपको गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास को संक्षेप में वर्णन करना है। यानी कि जो गणित शास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है, उसके विकास के बारे में बताना है और संक्षेप में उसका वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आयुर्वेद के उद्भव के बारे में बताना है और आयुर्वेद के विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, यहाँ पे आपको आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के जीवन परिचय देना है और कालिदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में बताना है, यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माघ के जीवन और कृतित्व पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो माघ है, यहाँ पे आपको माघ के जीवन के बारे में बताना है और उनके कृतित्व के बारे में बताना है, यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीहर्ष के जीवन एवं उनकी कृतियों का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीहर्ष है, यहाँ पे आपको सबसे पहले श्रीहर्ष के जीवन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उनकी रचनाओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कात्यायन एवं पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कात्यायन है और जो पतंजलि है, यहाँ पे आपको कात्यायन पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रौपदी है, यहाँ
पे आपको द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति के बारे में बताना है, यानी कि दुर्योधन की शासन पद्धति का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी की काव्य शैली पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी की काव्य शैली के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि भारवी कृत किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग है, यानी कि जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको भारवी द्वारा लिखित किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के प्रकृति चित्रण की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभवम के काव्य सौंदर्य की सविस्तार विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभवम है, यहाँ पे आपको कुमार संभवम के काव्य सौंदर्य की विस्तार से विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भर्तृहरि के जीवन वृत्त में स्थिति काल पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भर्तृहरि है, यहाँ पे आपको भर्तृहरि के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उनकी स्थिति काल पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार अर्थ अथवा दुर्जन के गुण अवगुणों का उल्लेख कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार अर्थ के बारे में बताना है अथवा दुर्जन के बारे में बताना है और उनके गुण अवगुणों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सत्संगति के महत्व को बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के आधार पे सत्संगति का महत्व बताना है कि सत्संगति का क्या महत्व होता है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो